बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 6 के अलजेब्रा की क्लास 6 की बात की थी और उसमें से हम लोगों ने बात की थी वैल्यू पुटिंग की। वैल्यू पुटिंग की बात की थी कि कब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग और कब वैल्यू पुट नहीं करते। आज हम लोग अलजेब्रा की 7th क्लास करेंगे और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 1 देन x क्यूब। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 1 देन x क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है इक्वल टू 1 तो हम लोग पढ़ते थे x क्यूब इक्वल टू -1 होता था। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 है तो x क्यूब इक्वल टू -1 होता था। आप इसको देखिए, क्या x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स बाई 3 इक्वल टू 1 नहीं गिवन है। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 नहीं गिवन है तो आपकी x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी -1। ये टोटल x क्यूब है, ये टोटल x क्यूब है। तो हमने लिखा x बाई 3 की पावर 3 इक्वल टू -1। तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू -1। x की पावर 3 इक्वल टू -27। ये आपका आंसर हो गया किसका, x क्यूब इक्वल टू -27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मीन ऑफ x and 1 by x each n। the mean of x and 1 by x is n। x और 1 by x का मीन n है, then x स्क्वायर एंड 1 by x स्क्वायर का मीन बताएं। का मीन क्या होगा। द मीन ऑफ x and 1 by x is n, then x स्क्वायर 1 by x स्क्वायर का मीन बताना है हमें। तो मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, x प्लस 1 बाई एक्स। x प्लस 1 बाई एक्स कितने नंबर है, 2। तो 2 से कर दिया डिवाइड, ये आ गया मीन और इसका मीन कितना गिवन है, n। x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 2 जैसे ही किया तो ये आ गया आपका मीन और मीन हमारा कितना गिवन है, n। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब मुझे निकालना क्या है, इसका मीन निकालना है। मुझे निकालना क्या है आपका, इसका मीन निकालना है। तो इसका मीन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप ये देखिए, जब मुझे ये पता है तो क्या ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा, 2n का होल स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर और माइनस का 2। लेकिन मुझे तो मीन निकालना है, इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड और करना पड़ेगा। इसका मतलब इधर भी 2 का डिवाइड और करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 2n स्क्वायर माइनस का 1। 2n स्क्वायर माइनस का 1। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द मीन ऑफ x एंड 1 बाई एक्स इज 1, इन दोनों का मीन कितना है, a, देन मीन ऑफ दिस एंड दिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा इन दोनों का मीन का मतलब है x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई कितना होगा, 2, और वो 2 चला जाएगा यहाँ तो 2a आ गया। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई 2a।
मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसका मीन। इसका मतलब निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ डिवाइड बाई 2, क्योंकि मुझे इसका मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है जितने नंबर है उन सबको जोड़ो और जितने नंबर है उनकी काउंटिंग से भाग दे दो। अब क्या इससे मैं ये नहीं निकाल सकता? आसानी से निकाल सकता हूँ। ये क्या होता है आपका 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब माइनस 3 और फिर आपका 2a। इसका फॉर्मूला पता है ना, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x। ये हो गया आपका 8a³ माइनस का 6a, 8a³ माइनस का 6a। लेकिन ये वैल्यू हमारी आई किसकी है? x³ 1/x³ की, x³ प्लस 1/x³ की। लेकिन हमें वैल्यू ये नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। मीन का मतलब 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड इधर किया और 2 से डिवाइड इधर किया, तो आंसर आ गया आपका 4a³ माइनस का 3a, 4a³ माइनस का 3a। ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ a प्लस 1/a इक्वल टू x एंड a माइनस 1/a इक्वल टू y, ठीक है, देन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y²। x की वैल्यू ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। आप सबको पता है कि ये आपका x² माइनस y² का होल स्क्वायर लिखा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसका फॉर्मूला होता है x प्लस y 1 ब्रैकेट में और x माइनस y 1 ब्रैकेट में उस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको बात सीखनी है कि मुझे x प्लस वाई भी चाहिए और x माइनस वाई भी चाहिए। यहाँ से देखिए, जैसे ही हम लोग x प्लस वाई निकालते हैं तो आपका ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा। जैसे ही हम लोग x माइनस वाई निकालते हैं, जैसे x माइनस वाई निकालते हैं तो आ जाएगा 2/a। वैल्यू रख देते हैं, 2a इंटू 2/a का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 जब 4 और 4 का स्क्वायर 16। ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है वैल्यू पुटिंग। क्या पढ़नी है? वैल्यू पुटिंग। देखो चेक करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। इक्वेशन तो आपको दे रखी है दो, वेरिएबल कितने दे रखे हैं? 1 2 3। तो कोई भी वेरिएबल मान लो। अब हम यहाँ मान ले a इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही a इक्वल टू 0 मानेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब हम a इक्वल टू 0 नहीं मान सकते। यहाँ पर आपको ये भी सीखना है कि कौन सी वैल्यू आप नहीं मान सकते। तो मैंने a इक्वल टू रेट कर लिया 1। जैसे ही a इक्वल टू वहां 1 रखा तो 1 प्लस 1 x की वैल्यू आ गई 2, और जैसे यहाँ 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 0। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y²। x की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 0 माइनस 0, तो टोटल आंसर आ गया आपका 16 आ गया। यानी आंसर आपका यहाँ से भी 16 आया, आंसर आपका यहाँ से भी 16 आया। आप वैल्यू पुटिंग से करो या आप ट्रेडिशनल से करो। मैंने x इक्वल टू 1 लिया था, आप a इक्वल टू 2 लीजिएगा। आप जब a इक्वल टू 2 लेंगे तब भी आप कैलकुलेट करिएगा घर में, आंसर आपका यही आएगा, आंसर आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और
देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। हमने बोल दिया यहाँ रूट लगा है और यहाँ रूट लगा है, हमने बोल दिया यहाँ रूट लगा है, हमने बोल दिया यहाँ रूट लगा है, हमने बोला अब बताइए। कोई दिक्कत नहीं, इस बात को डर आ रहा है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर हम ले लें a=1, जैसे 1 लिया तो ये 1 आया, ये 1 + 1, अभी भी x = 2 आएगा। यहाँ पर आपका देखेंगे तो y = 0 अभी भी आएगा। तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 + 0 - 0 = 16, यानी आंसर अभी भी कितना आया आपका 16 आया। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमने आपका a + 1/a लिया था, अब रूट में वैल्यू ले ली है, लेकिन आंसर आपका चेंज नहीं हुआ। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि वैल्यू वो पुट करनी है कि नीचे रखने पर कभी भी आपका इनफाइनाइट या कांट डिवाइड नहीं बनना चाहिए, वैल्यू हमेशा डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 0 ले लेता हूं तो पहली बात तो रूट का 0 निकलता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 2x = a + √4b³ - a³ / √3 and 2y = this। हमसे बोला गया x³ + y³। मैं पीछे आपको कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि जैसे मुझसे पूछा जाएगा x³ तो मुझे 2 वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी 2 वैल्यू चाहिए? मुझे 2 वैल्यू चाहिए। एक चाहिए आपका x + y और दूसरी चाहिए आपकी x - y। 2 वैल्यू आपकी चाहिए। यहां से जैसे ही मैं ऐड करता हूं दोनों को, क्या करता हूं, ऐड करता हूं, ये हो जाएगा 2x + y = ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, =2 है। 2 से 2 कैंसिल, x + y की वैल्यू आ गई आपकी 8। दूसरी बात देखिए x × y, जैसे इनका इंटू करूंगा आएगा 4xy = 4xy = क्या आएगा आपका a + b a - b, आपका आएगा a² - b²। ये आपका आ गया a², और यहां से जैसे b² होगा तो पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट तो आ जाएगा 4b³ - a³ है क्या क्वेश्चन में, ठीक है, a³ / 3a। इन दोनों का इंटू किया तो 4xy = 3a³ - 4b³ - का 1, 4b³ - का 1। आप देखिए 4xy = यहाँ से आपका सर्कट हो जाएगा 2a³ आपका। इन क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सीधा गड़बड़ क्या सही है, चेक करते हैं। तो 2a³ - का 4b³ - का 4b³ / 3a। यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई आपकी, x और y की वैल्यू आ गई 2a³ - 4b³ और ये 4 चला गया आपका नीचे तो 12a, ये वैल्यू आ गई आपकी x × y की। ये वैल्यू आ गई आपकी x × y की। चलिए अब हम देखो यहाँ पर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब, इसका मतलब a³ माइनस 3ab यानी इन दोनों का इंटू, ये हो गया आपका 2a³ - का 4b³ और नीचे हो गया आपका 12, नीचे हो गया आपका 12 इंटू क्या होता है आपका x + y की वैल्यू है आपकी a, x + y की वैल्यू कितनी है आपकी a। इस a से ये a कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो
तो आपका चेक करते हैं कितना आएगा। ये आएगा आपका 4a³ माइनस का 2a³ प्लस का 4b³ डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन में कहीं गलती है भाई साहब, चेक कराओ जरा। 2x = a आया, a माइनस, ये आपका ठीक है। क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, क्या रहा था क्वेश्चन में कहीं गलती। यहाँ पर देखो 3a³, ये तो माइनस का आएगा और ये आपका प्लस का आएगा। ये आपका प्लस का आएगा तो ये आपका आएगा 4a³। ये आपका आएगा 4a³। तो यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे आपकी 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो 4 में रखा तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 4 होगा। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 4b³ डिवाइड बाई 4, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो b³ आपका आंसर हो गया। कैसे, बल्कि यहाँ से देखो यहाँ प्लस होगा, क्यों, माइनस है तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। ये तो पूरा आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ये तो पूरा आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन हमें करना ऐसे नहीं है, लेकिन हमें करना ऐसे नहीं है। अब देखिए तो फिर हम करेंगे कैसे। करें कैसे, यहां पर हम अगर a=0 लेट कर लेते हैं, क्यों, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 4 है। अगर a=0 लेट कर लेते हैं आपका, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, जो आपका हो नहीं सकता, यानी ये हम लेट नहीं कर सकते। अगर हम b=0 लेट कर लेते हैं, b=0 लेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर रूट के अंदर आएगा -a⁻3 और रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती है। अब हमारे पास समस्या है, यहाँ a भी हम नहीं लेट कर सकते 0, b भी हम लेट नहीं कर सकते 0, a भी हम 0 नहीं लेट कर सकते और b भी हम 0 नहीं लेट कर सकते। फिर हमारे पास आया क्या, अब हम ये सोचते हैं कि हम पूरी रूट की वैल्यू ही उठा के 0 लेट कर लें। चेक करते हैं, 4b³ माइनस a³ = 3a = 0। हमने पूरी रूट की वैल्यू को ही उठा के 0 रख दिया। ये इधर चला गया, 4b³ माइनस a³ = 0, 4b³ = a³, 4b³ = ये यहां से वैल्यू आ गई, ये यहां से वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, यहां से x निकाले, पहले y निकालें। देखो इसको जैसे हमने पूरा 0 रखा, तो 2x = a, ये पूरा का पूरा हमने रख दिया था 0, खत्म बात। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई a/2। यहां से चेक करिए, 2y = a, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू हमने 0 लेट कर ली है। यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी a/2। हमें निकालना क्या है, x³ + y³। यहाँ x की वैल्यू आई है a/2, दी हो जाएगा a³/8 प्लस y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दी हो जाएगा a³/8। आपका हो गया 2a³/8, 2a³/8। यहाँ से हम लोग अगर 2a³ निकालना चाहें, 2a³ निकालना चाहें तो हो जाएगा 8b³। क्या हो जाएगा, 2a³ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8b³, 8b³। यहाँ पीछे 8 था, कैंसिल हो गया, अभी भी आपका आंसर आया b³। आंसर आपका वही आया। फिर एक बार समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम a=0 लेट करेंगे, अगर हम a=0 लेट करेंगे, देखिए अगर हम लोग a=0 लेट करेंगे तो एक 0 रखेंगे नीचे, तो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि आपका गलत है। अगर b=0 लेट करते हैं तो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इसका सोल्यूशन नहीं होता। तो हमने इस पूरे की वैल्यू 0 लेट कर ली, दिस = 0। यहाँ से 4b
क्यूब इक्वल टू आ गया आपका ए क्यूब। x की वैल्यू a/2, y की वैल्यू a/2, यहाँ पुटअप किया, दिया है, आंसर आया आपका b क्यूब। दोनों तरीके से आंसर आपका b क्यूब ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इफ a² + b² = 5ab, देन वैल्यू कह रहा है आपसे a² / b² + b² / a²। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो अब आप ये चेक करिए कि यहां से अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो a/ab, a² / ab, b² / ab की वैल्यू आ गई 5, यानी b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, a/b प्लस b/a की वैल्यू आ गई 5। क्या ये आपका x + y नहीं लिखा है? x + y नहीं लिखा है आपका, x + y की वैल्यू 5 है और x² + y² वैल्यू निकालनी है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 25 माइनस का 2 यानी 20 का 3। आप ये चेक करिए a/b, तो ये आपका x + 1/x, देखिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, x + 1/x नहीं लिखा है क्या आपका, x + 1/x अगर ये लिखा है आपका, x + 1/x लिखा है आपका, तो ये आपका क्या लिखा है x² + 1/x², आपका 5 का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका हो गया। सेकंड इसी का तरीका क्या हो सकता है, आपको मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, a² / b² + b² / a²। इसका मतलब क्या है आपका a⁴ + b⁴ डिवाइड बाई a² b²। यहां से अगर स्क्वायर कर दें इसका, a⁴ + b⁴ + 2a² b² = 25a² b², a⁴ + b⁴ = 20a² b²। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20a² b², यहाँ पर रख दें 20a² b² डिवाइड बाई a² b², 23, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी वैल्यू आ गई आपकी 23। आप इसको ऐसे करें या आप इसको ऐसे करें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन आपका गिवन है इफ x + 1/x = 5, देन x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपसे क्वेश्चन कहा गया आपसे कि x + 1/x = 5। कल हमने आपको बात बताई थी कि जैसे ही मुझको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले मुझे वैल्यू चाहिए x - 1/x की, इससे कैलकुलेट नहीं होगा। तो इससे जैसे ही हम लोग वैल्यू निकालते हैं x - 1/x, वो आएगा आपका रूट a² 25, माइनस निकालिए तो माइनस को 4 कर देंगे, आपका माइनस को 4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21, आपका आ जाएगा 21। ठीक है, यहां से अब वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं x³ - 1/x³। क्यों? क्योंकि मुझे x - 1/x की वैल्यू पता हो गई। तो कैसे, ये होता है आपका x - 1/x का होल क्यूब, तो आपका √21 का होल क्यूब माइनस CAB माइनस होता है तो यहाँ लग जाता है आपका प्लस CAB और ब्रैकेट में A + B, ब्रैकेट में A + B और या A - B की वैल्यू कितनी आई थी √21, ये हो जाएगा 21√21 + 3√21, तो आ गया 24√21, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू ये गिवन थी, ये मुझसे पूछी गई थी, इसकी वैल्यू से ये फाइंड आउट करनी है, तो पहले मुझे x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए 3 क्वेश्चन ये हमने लिखे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों की बात करते हैं। यहाँ का आगे आपकी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी प्लस बी 5 इक्वल टू 0, देन दिस। आप ये सीखे, मैं उतनी देर से कह रहा हूँ कि जब भी मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब पता करना हो, तो पहले मुझे चाहिए a माइनस 1/a, a माइनस 1/a। ये एक्चुअली में क्या होगा, पहले मैं ये पता करता हूँ, a माइनस 1/a। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर इसको मैं इसके नीचे ले जाऊँ, यहाँ से इसको नीचे ले जाऊँ, तो 1/x माइनस a की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग x माइनस b। कैसे? x माइनस b इक्वल टू 1/x माइनस a लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? यहाँ से ये नीचे चला गया, ये लिखा जा सकता है। तो x माइनस a और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने x माइनस b, x माइनस b, x माइनस a माइनस का x, x माइनस का a माइनस का x प्लस का b, ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस a प्लस b आया। जरा यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, यहाँ से माइनस a प्लस b की वैल्यू है 5, इधर जाएगा तो माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, एक्चुअली में ये है आपका 5। आपको ये पता चल गया कि x माइनस 1/x कितना है, x माइनस 1/x कितना है आपका 5 है। मुझे निकालना क्या है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, x माइनस 1/x का होल क्यूब, उसकी वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 का क्यूब प्लस c a b तो आपका 1 हो जाएगा ब्रैकेट में ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू आई है आपकी 5। ये आ गया आपका 125 प्लस का 58 इक्वल टू 140, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे ही मुझे ये फाइंड आउट करना था, ये इस पूरे को मान लिया मैंने आपका z, तो नीचे भी आपका z, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें z क्यूब माइनस 1/z क्यूब। तो जैसे ही मैंने देखा कि z क्यूब माइनस 1/z क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे वैल्यू चाहिए पहले z और माइनस 1/z, z और 1/z। यहां से मैंने वैल्यू निकाली आपकी, क्या निकाली आपकी, z माइनस 1/z। इसकी जगह पर मैंने लिख दिया x माइनस बी, x माइनस बी, यहां से आया माइनस a प्लस बी, यहां से मैंने देखा माइनस a प्लस बी की वैल्यू है आपकी 5। अब मुझे निकालना क्या था, क्यूब। तो क्यूब निकालने का क्या होता है, z माइनस 1/z का क्यूब 125 प्लस 3z इंटू 1/z, ब्रैकेट में z माइनस 1/z, और z माइनस 1/z की वैल्यू हो गया ये 5, तो हो गया 140। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप क्या ये नहीं लिख सकते, a/b प्लस 1/a/b इक्वल टू 1, क्या नहीं लिखा है आपका, लिखा है। तो आप ये चेक करिए, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता था, जब भी आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होता था, तो हम x क्यूब की वैल्यू लिखते थे -1, और यहाँ पर x है आपका a/b। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रहा है? ये पूरी वैल्यू x है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, देन x क्यूब इक्वल टू -1, x क्यूब इक्वल टू -1, a क्यूब डिवाइड बाई b क्यूब इक्वल टू -1।
ए क्यूब इक्वल टू माइनस का बी क्यूब, यहाँ से आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल टू 0, और यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी 0। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, x प्लस 1/x माइनस 2 देन x की पावर p प्लस x की पावर q इक्वल टू क्या होगा, जहां p आपका सम है, q आपका विषम है। मैंने बताया था कि जब ऐसा दिया हो तो x की वैल्यू होती है -1, x की वैल्यू होती है -1। आप देखिए -1 की पावर p प्लस -1 की पावर q, ये सम है आपका। जब ये सम होगा 2 4 6 8 10, ये वैल्यू आएगी 1। ये आपका विषम है 1 3 5 7, ये वैल्यू आएगी -1, ये वैल्यू क्या आएगी, और कटने के बाद आंसर क्या आएगा 0। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 0 ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन ये है आपका, इफ a plus b equal to 1 then this find out, if a equal to then this find out। इक्वेशन कितनी है आपकी, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2, अपने आप वैल्यू लेट कर लो, इसको 0 इसको 1, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको 0 इसको 1, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, माइनस ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, क्योंकि b आपका 1 था, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, माइनस ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। 1 माइनस का 1 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 2। आंसर कितना आ गया आपका, डबल हो गया, क्या करें, गड़बड़ है क्या क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू -1, और आपका, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, कोई बात नहीं ना रहेगा, तो इसका आंसर आपका आ गया। इतने को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका, a इक्वल टू √x प्लस 2 प्लस √x माइनस 2 डिवाइड बाई दिस, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर माइनस का ax, a स्क्वायर माइनस का ax। एक तरीका इसका कंपोनेंट बाय डिविडेंड का, 1 लिख करके आप लगाएंगे, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप घर पे लगाएंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लेट करना सिखाएंगे। वेरिएबल कितने, 2, इक्वेशन कितनी, 1, तो मैंने तुरंत x इक्वल टू लेट कर लिया 2, x इक्वल टू 2। अब आप हमसे कहें कि 2 ही क्यों लेट कर लिया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ 0 बनेगा और यहाँ से रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 आ गई प्लस 0, यहाँ से 2 आ गई -0, a की वैल्यू आ गई आपकी 1, a की वैल्यू 1 आ गई कब, जब हमने x की वैल्यू किया था 2, यहाँ रख देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2, यानी आंसर आपका आ गया -1। ये आपका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के रूल से भी लग जाएगा, आपका दोनों रूल से आपका लग जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कल मैंने दिया था आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू √5, यहाँ पर गलती से मैंने √5 लिख दिया था, यहाँ पर √5 नहीं है, √3 है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये देखिए आपको गलती से √3 लिख दिया था, 5 लिख दिया था, यहाँ पर √3 है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते देखो, मैं बता देता हूँ। आपको पता था, मैंने फिक्स वैल्यू बताई थी, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, देन x की पावर 6 इक्वल टू -1, x की पावर 6 इक्वल टू -1। इसको मैं अब 6 के मल्टीपल में बनाता हूँ, 6 के मल्टीपल में बनाते हैं। देखिए कैसे होगा, अगर हम इस x की पावर 10 में x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर से इंटू कर दिया, प्लस
एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बात अभी भी वही लिखी है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/2। और क्या मैं इसको 6 की पावर 17, क्या मैं इसको 6 की पावर 17 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका, ये x की पावर 6 कितना है? -1, -1 की पावर कितना? 17, तो माइनस आ जाएगा, -1 की पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, और बाहर माइनस लगा है। अब मुझे किसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए, वो यहाँ से सीख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर कितना होगा? दिस स्क्वायर -2, 3 - 2 यानी 1। तो इसका आंसर आ गया -1। इसका आंसर आ गया -1। आपने यहाँ पर 102 क्यों बनाया? क्योंकि मुझे इससे जो वैल्यू डिवाइड हो जाए उसके आसपास हम जाते हैं। एक क्वेश्चन में तो ये लिखा है, एक्चुअली मैं इस टाइप के क्वेश्चन में कई करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो ये x की वैल्यू गिवन है, इससे 2 अलग करना है। ठीक है, मैंने 2 अलग कर लिया, तो बचा कितना? 3pq। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ वैल्यू गिवन है उससे आपको 2 अलग करना है। 2 आपने अलग कर लिया, बचा कितना? 3pq। 3pq में इस वाली वैल्यू से भाग दो, तो आपका कितना बचेगा? आपका q। अब इसी 3pq में दोबारा 3q से भाग दो, तो वैल्यू आएगी आपकी p। अगर ऐसा हो रहा है इससे भाग देने पर और इससे भाग देने पर, इससे भाग देने पर, इससे भाग देने पर नीचे वाली वैल्यू अगर बच रही है, नीचे वाली वैल्यू अगर बच रही है, तो आपका इस पूरे का आंसर 2 होता है। इस पूरे का आंसर 2 होता है। जैसे हम सिखाएं, आपका यहां पर लिखा होता 2 का खा, यहां पर लिखा होता 2 का खा, समझिए। और यहाँ पर लिखा होता का, यहाँ पर लिखा होता का, यहाँ पर लिखा होता खा, यहाँ पर लिखा होता खा। अब समझिए, आप कटना नहीं है। मैंने 2 अलग कर लिया, 2 अलग करने के बाद में यहाँ लिखा होता का प्लस खा। मैंने 2 अलग कर लिया, उसके बाद का से भाग दिया इतने में, का से भाग दिया इतने में, तो खा आया। खा से इतने में ही भाग दिया तो का आया। अगर ऐसा हो रहा है इससे इसमें और इससे इसमें भाग देने पर नीचे वाली वैल्यू बचे, तो इस पूरे का आंसर होता है आपका 2। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू क्लास।